हेलो एवरीवन, वेलकम टू पढ़ाई टाइम्स। आज हम दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके मोस्ट एक्सपेक्टेड जीके के क्वेश्चन देखेंगे। ये पार्ट 3 है। पार्ट 1 और पार्ट 2 ऑलरेडी आ चुका है। मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दिया है, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके वहाँ से आप देख लें। और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए हम स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन दिया गया है, कौन सी पर्वत श्रृंखला सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है? विंध्याचल, सह्याद्री, हिमालय, अरावली। बताइए कौन सी करती है? सो ये कहती है विंध्याचल। विंध्याचल जो है ये सिंधु गंगा के मैदान को दक्कन के पठार से अलग करती है। और ये जो विंध्याचल पर्वत है ये उत्तर भारत को दक्षिण भारत से भी अलग करती है। ठीक है। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है हिमालय। हिमालय क्या है? दुनिया का नवीनतम वलित पर्वत है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है ऑप्शन सह्याद्री। सह्याद्री जो है ये पश्चिमी घाट को कहते हैं। जैसे इंडिया का ये अगर मैप अगर आप देखेंगे ऐसे है तो इसमें जो ये वाला जो हिस्सा होता है ये होता है पश्चिमी घाट, तो इसको हम सह्याद्री भी कहते हैं। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे दिया गया है अरावली। अरावली जो है भारत में वलित पर्वतों में सबसे जो पुरानी श्रेणी है ये अरावली। ठीक है। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। हम जो आंसर होगा उसके अलावा बाकी के ऑप्शन भी देखते हुए चलेंगे ताकि जो है आपका क्विक रिवीजन हो सके और जो आपको नहीं आता है वो उसको आप जान भी सके। चलिए आइए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है, चिल्का झील निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना। बताइए किस राज्य में स्थित है? सो चिल्का झील जो है ये उड़ीसा में स्थित है। यह जो है खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। अब यहाँ पे आइए हम देख लेते हैं कुछ महत्वपूर्ण झील, कौन कौन से महत्वपूर्ण झील जो है स्टेट में है। जैसे उड़ीसा में अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक तो चिल्का झील मिलती है, उसके बाद वहाँ पे तम्पारा झील मिलती है, उसके बाद कंजिया झील भी वहीं पे है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल में कौन कौन सी झील है? सो वहाँ पे जो है सुमेंदु झील है, उसके बाद वहाँ पे सुभाष सरोवर झील है। और तेलंगाना में कौन सी झील है? यहाँ पे हुसैन सागर झील है और लन्नावरम चरेलू झील है। उसके बाद यहाँ पे आंध्र प्रदेश देखिए तो आंध्र प्रदेश में कौन कौन सी झील है? यहाँ पे पुलिकट झील है और कुंभुम झील है। सो ये सारे झील हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, किस राज्य को भारत का फलों का कटोरा कहा जाता है? हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, केरल। बताइए किस राज्य को कहा जाता है? ये जो है हिमाचल प्रदेश को है कहा जाता है फलों का कटोरा। हिमाचल प्रदेश जो है इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 25 जनवरी 1971 को हुई थी। और अभी जो है इसके राज्यपाल कौन है? यह है बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री जो है वह है जयराम ठाकुर। अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर। जम्मू एंड कश्मीर को धरती पर स्वर्ग भी कहा जाता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, ग्राम सभा की बैठकें कौन बुलाता है? सो बताइए ग्राम सभा की बैठकें कौन बुलाता है? सरपंच, ग्राम सभा के सचिव, ग्राम पंचायत के सचिव, उप सरपंच। बताइए इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो ये जो है ग्राम पंचायत के सचिव जो हैं ग्राम सभा की बैठक बुलाता है। अब यहाँ पे कुछ हम इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो निर्वाचन की अवधि होती है पंचायतों की वो 5 वर्ष होती है। 24 अप्रैल को जो है राष्ट्रीय पंचायती दिवस मनाया जाता है। पहला राष्ट्रीय पंचायती दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 2010 में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। पंचायती राज संरचना जो होती है ये 3 स्तर की होती है। कौन कौन सी होती है? ग्राम पंचायत, जिला परिषद एंड पंचायत समिति। ग्राम स्तर पे कौन सी होती है? ग्राम पंचायत होती है,
और ब्लॉक स्तर पे पंचायत समिति होती है और जिला स्तर पे जिला परिषद होता है। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, वर्तमान में भारतीय संविधान द्वारा कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? 5 मौलिक अधिकार, 6 मौलिक अधिकार, 7 मौलिक अधिकार, 8 मौलिक अधिकार। बताइए कितने मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है? सो ये हो जाएगा 6 मौलिक अधिकारों को मान्यता दी गई है। संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 12 से 35 तक मौलिक अधिकार हैं। ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 के तहत संपत्ति के अधिकार को हटा के 300 के ए में रख दिया गया था। उससे पहले जो था 7 मौलिक अधिकार हुआ करते थे। अब आइए हम यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो है मौलिक अधिकार जो लिया गया है वो यूएसए के संविधान से लिया गया है। अब मौलिक अधिकार में क्या क्या होता है? एक होता है समानता का अधिकार जो होता है आर्टिकल 14 से 18 तक। उसके बाद होता है स्वतंत्रता का अधिकार, वो होता है 19 से 22 तक। उसके बाद होता है शोषण के खिलाफ अधिकार, ये कितना होता है? ये होता है 23 से 24। उसके बाद होता है धर्म स्वतंत्रता की अधिकार, ये होता है 25 से 28 तक। उसके बाद होता है संस्कृति और शैक्षिक का अधिकार, ये कितना होता है? 29 से 30। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट संवैधानिक उपचार, ये कौन सा आर्टिकल है? ये आर्टिकल है 32। ठीक है। तो इससे रिलेटेड हमने सारे पॉइंट डिस्कस कर लिए। आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा देश सार्क देशों का सदस्य नहीं है? नेपाल, पाकिस्तान, ईरान, श्रीलंका। बताइए कौन सा नहीं है? सो ये जो है ईरान जो है ये सार्क देशों का सदस्य नहीं है। सार्क होता क्या है? ये जो है दक्षिणी एशियाई क्षेत्रीय सहयोग का संगठन है। इसकी स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना जो हुई थी 1985 में हुई थी। और अगर सार्क का मुख्यालय पूछ दिया तो कहाँ है? इसका मुख्यालय जो है काठमांडू में है, नेपाल। चलिए आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, न्यूटन के गति के प्रथम नियम को क्या कहा जाता है? संवेग का नियम, बल का नियम, जड़त्व का नियम, ऊर्जा संरक्षण का नियम। बताइए क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है जड़त्व का नियम। न्यूटन के गति के प्रथम नियम को हम जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और न्यूटन के गति के द्वितीय नियम से हमें F=ma का ये फॉर्मूला मिलता है, जिसमें F होता है फोर्स, m होता है मास, a होता है एक्सेलरेशन। चलिए आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से पर्यावरणीय समस्या नहीं है? पानी की बर्बादी, पानी का संरक्षण, वनों की कटाई, भूमि का कटाव। बताइए इसमें से कौन सा नहीं है? सो ये है पानी का संरक्षण। पानी का संरक्षण जो है ये पर्यावरणीय समस्या नहीं है, बाकी जो है ये पर्यावरणीय समस्या है। चलिए आइए हम नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किस वायुमंडलीय परत में ओजोन गैस संकेंद्रित है? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मीसोस्फीयर, आयन मंडल। बताइए कौन सा होगा ऑप्शन? तो ये हो जाएगा समताप मंडल। समताप मंडल जो है उसमें ओजोन गैस जो है संकेंद्रित है। समताप मंडल पृथ्वी के वायुमंडल की दूसरी सबसे कम वायुमंडलीय परत है। ओजोन गैस जो होती है ये समताप मंडल में ही होती है। क्षोभ मंडल जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल की सबसे जो कम वायुमंडलीय परत है वो है। क्षोभ मंडल में क्या होता है? मौसम संबंधी जितनी भी घटनाएं होती हैं ये सारी की सारी क्षोभ मंडल में होती हैं। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है मीसोस्फीयर। मीसोस्फीयर में क्या होता है? ये समताप मंडल जो है इसके ऊपर की परत होती है। ठीक है। और वातावरण का जो सबसे ठंडा हिस्सा जो होता है वो यही होता है, मीसोस्फीयर होता है। अब यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है आयन मंडल। आयन मंडल में क्या होता है? रेडियो तरंगे जो होती हैं ये आयन मंडल में ही पाई जाती हैं। और ये आयन मंडल जो है ये पृथ्वी के वायुमंडल का जो सबसे आयनित हिस्सा होता है। ठीक है।
आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सह्याद्री के नाम से प्रसिद्ध है। ये तो मैंने अभी आपको ये क्वेश्चन अभी करवाया था जस्ट पहले, आपको याद हो। चलिए बताइए, हिमालय क्षेत्र, समतल क्षेत्र, पूर्वी घाट क्षेत्र, पश्चिमी घाट क्षेत्र, बताइए कौन सा हो जाएगा ये। तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट क्षेत्र, सह्याद्री के नाम से जानते हैं। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, पंचायती राज शामिल है। पंचायती राज किसमें शामिल है? संघ सूची में, राज्य सूची, समवर्ती सूची, इनमें से कोई नहीं। बताइए किसमें शामिल है? तो ये जो शामिल है ये राज्य सूची में शामिल होता है। अब यहाँ से आइए कुछ इंपॉर्टेंट हम फैक्ट डिस्कस कर लेते हैं। भारतीय संविधान के 7वीं जो अनुसूची है उसमें 3 सूचियों के बारे में वर्णन किया गया है। जो है पहली जो है संघ सूची, दूसरी जो है राज्य सूची और तीसरी जो है समवर्ती सूची। अब वर्तमान में अगर हम देखें तो संघ सूची जो है इसमें 98 विषय हैं, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं राज्य सूची में, तो राज्य सूची में वर्तमान में जो है ये 59 है। अगर उसके बाद अगर हम बात करते हैं समवर्ती सूची में, तो समवर्ती सूची में जो है 52 हैं। आइए अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, बंगाल का विभाजन किस वर्ष हुआ था? तो बंगाल का विभाजन बताइए किस वर्ष हुआ था? 1911, 1906, 1905, 1907। बताइए किस वर्ष हुआ था? सो ये हुआ था 1905 में। करवाया किसने था? तो लॉर्ड कर्जन ने जो है ये विभाजन करवाया था, ठीक है। और इसके विरोध में जो है कलकत्ता में क्या हुआ था? स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत हुई थी। और स्वदेशी आंदोलन में कौन सा नारा दिया गया था? वंदे मातरम का नारा वहाँ पे दिया गया था, और बंगाल एक है का नारा दिया गया था, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन देखते हैं 1906। 1906 में जो है पहली बार दादा भाई नेहरूजी ने स्वराज की मांग की थी। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र महासभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? विजय लक्ष्मी पंडित, सरोजनी नायडू, लता मंगेशकर, जे जयललिता। बताइए कौन थी? तो ये थी विजय लक्ष्मी पंडित, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है सरोजनी नायडू। सरोजनी नायडू जो थी ये भारत की प्रथम महिला राज्यपाल थी। ये किस जगह की राज्यपाल थी? उत्तर प्रदेश की, ठीक है। उसके बाद जो सरोजनी नायडू थी ये प्रथम महिला, भारतीय महिला थी जो कि कांग्रेस की पहली अध्यक्ष बनी थी। कब बनी थी? 1925 के कानपुर अधिनिवेशन में बनी थी। अगर वहीं पे आपसे पूछ देता कि प्रथम महिला अध्यक्ष कांग्रेस की, तो वो कौन थी? तो वो थी एनी बेसेंट। वो कब बनी थी? 1917 के कलकत्ता अधिनिवेशन में वो बनी थी, ठीक है। इससे रिलेटेड हमने पॉइंट डिस्कस किया। आइए हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन दिया गया है, संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ पे है? न्यूयॉर्क में है, हेग में है, जनेवा में है, पेरिस में है। बताइए कहाँ पे है? सो संयुक्त राष्ट्र संघ का जो मुख्यालय है वो कहाँ पे है? वो है न्यूयॉर्क में, ठीक है। आइए हम इससे रिलेटेड कुछ पॉइंट डिस्कस कर लेते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं। इसकी स्थापना कब हुई थी? सो इसकी स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945 को हुई थी, ठीक है। संयुक्त राष्ट्र संघ को 2001 में नोबेल पीस प्राइज भी मिला था। अगर इसके पूछ दिया कि इसके महासचिव कौन है, तो महासचिव जो है एंटोनियो गुटेनबर्ग है। ये कहाँ के हैं? ये पुर्तगाल के हैं, ठीक है। इसमें 5 जो है अस्थाई सदस्य होते हैं और 10 अस्थाई सदस्य होते हैं। अगर 5 अस्थाई सदस्यों के बारे में आपसे पूछ दे कि इसके 5 अस्थाई सदस्य कौन कौन से हैं, बताइए कौन कौन से हैं? ये हैं चाइना, फ्रांस, रसिया, यूके एंड यूएसए, ठीक है। और अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है हेग। हेग में किसका मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट ऑफ जस्टिस का मुख्यालय हेग में है। हेग जो है नीदरलैंड में आता है। उसके बाद यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है जेनेवा। जेनेवा में किसका मुख्यालय है? WTO का मुख्यालय है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन या WHO का मुख्यालय भी यहीं पे है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगर हम यहाँ पे WTO की बात कर लें, सो WTO की स्थापना जो हुई थी ये कब हुई थी? ये हुई थी 1 जनवरी 1995 को। और WTO में सदस्यों की संख्या कितनी है? 164 है।
और WTO का हेडक्वार्टर तो आपको बता ही दिया मैंने, जनेवा में है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं हम। अगला प्रश्न दिया गया है, अजंता की गुफाओं की चित्रकारी भारत में डैश के स्वर्ण युग का प्रमाण है। बताइए कौन सा होगा? बौद्ध धर्म, शैववाद, जैन धर्म, वैष्णववाद। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? सो ये है बौद्ध धर्म। ठीक है, अजंता में, अजंता केव जो है वहाँ पे जातक कथाओं के बारे में लिखा गया है। ये है कहाँ पे? ये है महाराष्ट्र में। ठीक है, उसके बाद इससे आइए हम एक आध दो पॉइंट और डिस्कस कर लेते हैं। अगर पूछ दिया आपसे कि एलिफेंटा केव कहाँ है, सो एलिफेंटा केव जो है ये भी महाराष्ट्र में है। और अगर पूछ दिया आपसे एलोरा केव कहाँ है, सो एलोरा केव भी महाराष्ट्र में है, वो भी बुद्ध धर्म से संबंधित है और उसको राष्ट्रकूटों ने बनवाया था। ठीक है, चलिए आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, किस दिल्ली सुल्तान ने रक्त और लौह की नीति का पालन किया? बताइए, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक, इल्तुतमिश, बलबन। कौन सा ऑप्शन होगा? सो ये हो जाएगा बलबन। बलबन जो है वो रक्त और लौह की नीति जो है इसका पालन किया था। अब देखिए जो बलबन ने है इसने सजदा और पैबोस प्रथा का शुरुआत की थी। ठीक है, अब यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के बारे में अगर हम जाने तो हम कहते हैं रियल फाउंडर ऑफ दिल्ली सुल्तान। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन दिया गया है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी का असली नाम क्या था? इसका असली नाम जो था वो था अली गुरसाब। उसके बाद इसको जो है द्वितीय सिकंदर भी कहा जाता था। इसने जो है दाग और हुलिया प्रथा की भी शुरुआत की थी। इसने बीसवा प्रथा की शुरुआत की थी। चलिए अब इससे रिलेटेड हमने बहुत सारे पॉइंट डिस्कस कर लीजिए। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा का नारा किसने दिया था? बताइए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय। बताइए किसने दिया था? तो ये दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। बाल गंगाधर तिलक ने स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है इसका नारा दिया था। इनकी दो पत्रिका याद रखिएगा, जो है मराठा और एक है केसरी। इन्होंने एक बुक लिखा था गीता रहस्य। ठीक है, अगर हम बात करें सुभाष चंद्र बोस की तो इन्होंने नारा दिया था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, और इन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना की थी। ठीक है, महात्मा गांधी ने कौन सा नारा दिया था? करो या मरो का नारा दिया था। ठीक है, आइए हम अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बताइए कौन थे? हकीम अजमल खान, अबुल कलाम आज़ाद, रफ़ी अहमद किदवाई, बदरुद्दीन तैयब। बताइए कौन थे? जी हाँ, सही बताया आपने, ये थे बदरुद्दीन तैयब। अब आइए पहले हम पूरा इनसे डिटेल्स डिस्कस कर लेते हैं कि कांग्रेस का अधिवेशन कब हुआ था, कब इसकी स्थापना हुई थी, कब कब। तो पहला जो हुआ था सबसे पहले वो हुआ था 1885 में। उस टाइम पे कौन थे? बोमेश चंद्र बनर्जी थे। उसके बाद जो दूसरा अधिवेशन हुआ था वो हुआ था 1886 में। ये कहाँ पे हुआ था? ये भी कलकत्ता में हुआ था, और उस टाइम कौन थे? दादा भाई नेरोजी थे। उसके बाद अगर तीसरे की बात करें तो ये हुआ था 1887 में, और इस टाइम जो ये कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था मद्रास में, और इस समय कौन थे? बदरुद्दीन तैयब जी थे। तो यही जो थे ये प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष थे, बदरुद्दीन तैयब। उसके बाद जो चौथा भी देख लेते हैं, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हुआ था 1888 में। कहाँ पे हुआ था? इलाहाबाद में, जो अभी प्रयागराज है। ठीक है, उस समय कौन थे? जॉर्ज ह्यूल थे। तो अगर पूछ दिया कि पहले जो है अंग्रेज कौन थे तो वो हो जाएंगे जॉर्ज ह्यूल। अगर ये पूछ देता कि पहले अध्यक्ष कौन थे तो वो हो जाएंगे बोमेश चंद्र बनर्जी। उसके बाद यहाँ पे लिखा गया है अबुल कलाम आज़ाद। ये सबसे ज़्यादा टाइम तक, यानी लॉन्ग टाइम तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहने वाले व्यक्ति थे। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित में से किसने तीनों गोलमेज सम्मेलनों में भाग लिया? बताइए किसने लिया? BR अम्बेडकर ने, MM मालवीय ने, वल्लभ भाई पटेल, गांधी जी। बताइए इनमें से किसने लिया था भाग? तो यहाँ ऑप्शन हो जाएगा कौन सा? एक, BR अम्बेडकर ने जो है तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, और गांधी जी ने केवल गोलमेज सेकंड वाले सम्मेलन में भाग लिया था। इनके साथ जो है सरोजनी नायडू गई थी
जिन्होंने महिलाओं का प्रतिनिधित्व किया था। ठीक है, यहाँ पे लिखा गया है एम मालवीय। अगर हम बात करें मदन मोहन मालवीय को, तो उनको महामना की उपाधि दी थी। किसने दी थी? गांधी जी ने दी थी। और उन्होंने दो चीजों की स्थापना की थी, एक तो अखिल भारतीय हिंदू महासभा की, और दूसरा जो है बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे वल्लभ भाई पटेल है, इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? बताइए कमेंट करके, इनको सरदार की उपाधि किसने दी थी? सो महात्मा गांधी ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी, और इन्हें भारत का बिस्मार्क के रूप में भी जाना जाता है। और इनकी एक स्टैचू बनी हुई है, कहाँ पे? गुजरात में, जो दुनिया की सबसे लंबी स्टैचू है। चलिए आइए अगला प्रश्न देखते हैं। आज के लिए दोस्तों इतने ही प्रश्न थे। आज हमने डिस्कस किए जीके पार्ट 3 के मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। आज मैं वीडियो को लंबा बनाना चाहता था, बट थोड़ा साउंड का इशू होने के कारण मैं वीडियो को लंबा नहीं बना पाया, मैनेज कर लीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सी यू, बाय बाय, टेक केयर एंड खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया सब्सक्राइब कर दे। चलिए सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।